हेलो स्टूडेंट्स, आज हम E210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में हमारी जो नई यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स, इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स जो यूनिट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अनुबंध कहते हैं और टेंडर्स को निविदाएं कहते हैं। इस यूनिट में हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टेंडर्स पढ़ेंगे और टेंडरिंग प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स यूनिट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है परचेजिंग फंक्शन। अब परचेजिंग फंक्शन को इंग्लिश में क्रयण कार्य कहते हैं। क्रयण जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री प्रबंध प्रकार्य है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। इसका कारण है कि सामान तथा उपकरण, साज सामान का किसी भी व्यावसायिक औद्योगिक उपक्रम की क्रिया में जीवन रक्त जैसा महत्व होता है। किसी भी प्रकार का सामान हो, कोई भी उपकरण हो और किसी भी प्रकार का साज सामान हो, वो किसी भी औद्योगिक उपक्रम व्यवसाय के लिए एक जीवन, मानव शरीर में जो रक्त की भूमिका है, उस भूमिका से हम इसका तुलना कर सकते हैं। इसके बिना कोई भी उपक्रम चल नहीं सकता। क्रयण के बिना कोई भी उपक्रम चल नहीं सकता। जो क्रयण है हमको समय समय पर करना होता है। क्रयण विक्रय की तुलना में सरल अवश्य है, तो भी इसका अपना एक विशिष्ट महत्व है। पहले क्रय पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था तथा इसे प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग नहीं माना जाता था। हम पहले इसे मैनेजमेंट के अंदर कोई एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते थे, लेकिन अब इसका जो स्थान है वो महत्वपूर्ण हो गया है। उस समय इस शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में केवल माल के क्रय के लिए किया जाता था। तो उस समय जो क्रयण शब्द का प्रयोग है वो केवल माल के क्रय के रूप में देखा जाता था, परंतु अब इसे विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अब क्रयण को प्रबंध का एक वह कार्य माना जाता है जिसमें सामग्री, मशीनें, औजार तथा सेवाओं को प्राप्त करने की योजना बनाना, नीति निर्धारण करना, वास्तव में इन्हें प्राप्त करना तथा नियंत्रण करना शामिल होता है। तो जो क्रयण है वो एक व्यापक शब्द हो गया है। आज के समय में किसी भी औद्योगिक उपक्रम के लिए जिसमें सामग्री है, मशीनें हैं, औजार हैं और कोई भी सेवा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, नीति का निर्धारण करना पड़ता है, वास्तव में इन्हें प्राप्त करना तथा नियंत्रण करना शामिल होता है। तो आज के समय में क्रयण का जो कार्य है वो प्रबंध के लिए एक महत्वपूर्ण, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग हम इसे कहते हैं। अब अल्फ्रेड एवं बेटी ने इसकी डेफिनेशन दी है। क्रयण का तात्पर्य किसी निर्माणी संस्था की साज सज्जा, अनुरक्षण एवं संचालन के लिए आवश्यक सामग्री, आपूर्तियां, मशीनें, उपकरण एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति से है। तो ये जो डेफिनेशन है ये अल्फ्रेड एवं बेटी ने दी थी। दूसरी जो परिभाषा है वो डॉक्टर वाल्टर्स ने दी है। क्रयण से आशय किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त सामग्रियां, मशीनें, साज सामानों एवं स्टोर्स
की सही समय पर सही मात्रा में न्यूनतम कीमत पर प्राप्ति से है। तो जो भी औद्योगिक उपक्रम के लिए सामग्री चाहिए, मशीनें चाहिए या साथ सामान चाहिए, वो सही मात्रा में हमें मिल जाएं और जो उनकी कीमत है वो न्यूनतम रहे। तो ये जो परिभाषा है ये डॉक्टर वाल्टर्स ने दी थी। क्रयण एक व्यापक किंतु एकीकृत प्रबंधकीय कार्य है, क्योंकि की जाने वाली खरीद का आधार अन्य समस्त विभागों की जरूरतें तथा सहयोग से होता है। ये एक व्यापक शब्द है किंतु एक प्रबंधकीय एकीकृत कार्य भी है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें खरीदनी हैं, जिन भी चीज़ों का हमें क्रयण करना है, वो जो अन्य विभाग हैं उनकी सहायता से और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक भी किया जाता है। यह सही किस्म की सही मात्रा में सही समय एवं स्थान पर सही स्रोत से सामग्री प्राप्त करने की कला है। ये सही किस्म की सही मात्रा में और सही समय एवं स्थान पर सही स्रोत से सामग्री प्राप्त करने की एक कला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रयण कार्य या परचेजिंग फंक्शंस के अंदर आती हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ परचेजिंग या क्रयण कार्य का महत्व। क्रय करना वास्तव में एक कला है। अविवेकपूर्ण क्रयण से सामग्री की लागत बढ़ सकती है, निर्मित उत्पाद की किस्म गिर सकती है एवं अतः संस्था की ख्याति को धक्का लगता है। तो क्रय करना एक आर्ट है। अगर हम विवेकपूर्ण तरीके से सामग्री का क्रयण नहीं करें तो इससे हमारी लागत है वो बढ़ जाती है। जो हमारा उत्पाद निर्मित हो रहा है उसकी किस्म गिर सकती है और उससे जो संस्था की ख्याति है उसको धक्का लगता है। कुशल उत्पादन प्रबंध द्वारा जो लाभ सामान्यतः कमाया जा सकता है उसका 2/3 अंश सही स्थान पर सही समय पर सही किस्म की सामग्री क्रय करके प्राप्त किया जा सकता है। ये जो परिभाषा है ये गेंट ने दी थी। कुशल उत्पादन प्रबंध द्वारा जो लाभ सामान्यतः कमाया जा सकता है उसका 2/3 अंश जो है वो सही स्थान पर सही समय पर सही किस्म की सामग्री क्रय करके हम प्राप्त कर सकते हैं। 2/3 यानी कि 2/3। विवेकपूर्ण क्रयण पूंजी के अधिकतम उपयोग को संभव बनाता है। जो हमारी पूंजी है उसका हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं अगर हम विवेकपूर्ण क्रय करें तो। उचित किस्म की सामग्री क्रय करके ग्राहकों के संतोष एवं संस्था की ख्याति में वृद्धि करता है। अगर क्वालिटी हमारी अच्छी है किसी प्रोडक्ट की तो उससे हम ग्राहकों के अंदर एक संतोष और जो हमारी संस्था है उसकी जो ख्याति है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। सामग्री के दोहराव व उसके अप्रचलन एवं निरर्थक किस्मों की विद्यमानता से उत्पन्न होने वाली हानियों से संस्था को बचाता है। तो जो विवेकपूर्ण क्रयण है वो सामग्री के दोहराव और जो निरर्थक किस्म हैं उनसे जो उत्पन्न होने वाली हानियां हैं उससे संस्था को बचा के रखता है तथा समय पर वांछित सामग्री को उपलब्ध करके अंतर विभागीय समन्वय एवं सहयोग को बढ़ाता है, जिससे संस्था की कुल उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो जो परचेजिंग की इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इससे समय समय पर वांछित सामग्री उपलब्ध हो जाएगी, जिससे जो
अंतर विभागीय समन्वय है और सहयोग है वो बढ़ जाता है, और उससे जो संस्था की कुल उत्पादकता है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सारे विभाग जब समन्वय और सहयोग से काम करेंगे तो जो संस्था है उसकी जो कुल उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी। तो क्रेयण का काफ़ी महत्व है, क्रेयण के कार्य का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, और विवेकपूर्ण क्रेयण जो है वो हमें काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं उनसे बचाता है, और जो हमारी किस्म है वो अच्छी बनती है, और उससे जो ग्राहकों में एक संतोष की भावना होती है और संस्था की जो ख्याति है उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद ये सामग्री के दोहराव को रोकता है, और उसके जो किस्म क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी वजह से जो उत्पन्न होने वाली हानियां हैं उससे संस्था को बचाता है, जिससे जो संस्था की कुल उत्पादकता है उसमें वृद्धि होती है। तो ये हमने 2 टॉपिक देखे, परचेजिंग फंक्शंस यानी कि क्रेयण के कार्य, और इम्पोर्टेंस ऑफ परचेजिंग यानी कि क्रेयण कार्य का महत्व। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।